हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों बेटे, डिप्लोमा के बच्चों को बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिले उसके लिए हमारी पूरी कोशिश रहती है। लास्ट 14 ईयर से 14 साल से बेटे डिप्लोमा के बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि वो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में जाके बीटेक परस्यू करें। कई लेकिन बच्चे ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती, उनको डिप्लोमा के बाद बेटे नौकरी करनी पड़ती है। नौकरी करते करते लेकिन उनको बहुत सारे मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर नौकरी के साथ साथ बताओ बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो बेटे ये वीडियो उनके लिए है। आज अगर जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, जिनको 2 साल 3 साल 4 साल हो चुके हैं डिप्लोमा करके जॉब करते हुए, तो बेटे उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं मानता हूं बच्चे AIME जो होता है ना, उसमें बेटे कोर्ट केस चल रहा है, तो बच्चों को ये लगता है कि यार वो उसकी मान्यता होगी या नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। और तो बच्चे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पार्ट टाइम बीटेक परस्यू करते हैं, तो बेटे उनसे लाख गुना बेटर अगर आप दिल्ली NCR रीजन के आसपास कहीं अपनी जॉब कर रहे थे पिछले 2 साल से, डिप्लोमा मान लो आपने खत्म करा 2020 में, 2021 में, 2022 में, तो ये वीडियो बेटे आपके लिए है। और सिस्टम भी हम इस बात को मानने लगे हैं कि सिस्टम भी हमारी बात को सुनने लगा है बेटे। सिस्टम भी हमारी बात को सुनने लगा है। कैसे बेटे, आज 30 तारीख है, नीचे यहां पे देखो आपको तारीख दिख रही है, 30 तारीख है और टाइम कितना हुआ 9, ठीक है, 9 बजे हुए हैं, ठीक है, 30 मई है और 9 बजे हुए हैं बेटे मॉर्निंग के। और यहाँ पे अगर हम DTU की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके लिए, है ना, वैसे थंबनेल पे आपने देख लिया कि DTU में बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया था 2020 में, 21 में, 22 में, वो यहां से बीटेक परस्यू कर सकते हैं। कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, बस आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर डिप्लोमा। अगर वो है और आपकी कंपनी आपको NOC दे देती है कि जाओ आप बीटेक कराओ DTU जैसे बढ़िया इंस्टीट्यूट में, जिसकी टॉप 10 में हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग कॉलेज में रैंकिंग आती है ना, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है। और यहाँ पे बेटे जैसे ही जो वाइस चांसलर जी चेंज हुए तो बड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। यहाँ पर पहले तो बेटे, अब आप कहोगे सर इसको क्या बता रहे हो, आपने बताया था 2 सीटों में। नहीं बेटे, वो कारण तब था जब फीस, जो DTU का सिस्टम है वो फीस बढ़ाता जा रहा था, तो बच्चों ने एडमिशन लेना बंद कर दिया। आप प्लेसमेंट में बैठने नहीं दोगे पार्ट टाइम वालों को, फीस बढ़ाते चले जाओगे, तो बच्चों ने उसको DTU को एज ए ऑप्शन देखना बंद कर दिया था। वहां बच्चों ने एडमिशन लेना बंद कर दिया था। लेकिन बेटे ऐसे करते करते वहां पे EC ब्रांच बंद हो गई। उसके बाद बेटे इलेक्ट्रिकल और 2 ही ब्रांच में बचा था, मेरे को लग रहा है 2 ही ब्रांच में बचा था लास्ट टाइम। अगर आप देखोगे ना 2023-24 की या 22-23 की, तो आपको पता लगेगा सिर्फ 2 शाखा में पार्ट टाइम में। लेकिन अभी क्या है, ये आज नोटिस आया है, एप्लीकेशन ओपन हो गए हैं, एडमिशन आपके ओपन हो गए हैं। 30/5 से लेके 7 जुलाई लास्ट डेट है। आप इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है, मैं फटाफट से इसके ब्राउजर पे लेके जाता हूं। पहले तो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा देते हैं आपको। एडवर्टाइजमेंट में देखो साफ साफ, ये अखबारों में भी आया एडवर्टाइजमेंट बेटे। इसमें क्या लिखा हुआ है, एडमिशन इन बीटेक प्रोग्राम अंडर। देखो, अगर DTU ने बच्चों की बात को सुना है बेटे, आप लोगों के लिए फीस जो है वो कम कर दी गई है। फीस बेटे अब 1.5 लाख, अब वैसे मैं मानता हूं 1.5 लाख रुपए भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बेटे पहले तो 2 लाख रुपए दी फीस, अब 1.5 लाख रुपए होगी बेटे आपकी, ठीक है। तो यहां पे इस नोटिस को ध्यान से देखते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद वर्किंग एक्सपीरियंस एट लीस्ट 2 ईयर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन। मान लो कोई कॉलेज में भी काम कर रहा है, अगर डिप्लोमा बेस पे कॉलेज में उसकी TA की LA की नौकरी लगी हुई है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। क्योंकि क्लासेस क्या है, शाम को 6 से 9 होंगी, मंडे टू सैटरडे। तो जो भी बहादुरगढ़, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, इसके आसपास कोई भी बच्चा अगर कॉरपोरेट में काम कर रहा है और उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो एलिजिबल है। इस बार यहां पे बीटेक इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल के अंदर बेटे 4 शाखा हैं। 4 शाखा कौन सी, 4 ब्रांचेस। अगर आपने डिप्लोमा सिविल से करा है तो आप बीटेक सिविल से कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से करा है तब भी कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल से करा है तब भी कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा ECE से करा है तब भी कर सकते हैं। मतलब आप एलिजिबल हो। इन 4 शाखा में आप किसी में
किसी में भी बीटेक कर सकते हो। हर शाखा के अंदर, हर ब्रांच के अंदर 60-60 सीटें हैं। ये डीटीयू ने अपने अंदर लास्ट टाइम देखा होगा, और वहां पे बहुत सारा मैनेजमेंट जो है चेंज हुआ है। और हमारे भी कई वीडियो पीछे बने हुए हैं कि अगर ऐसे फीस बढ़ती रहेगी तो कोई बच्चा पार्ट टाइम में एडमिशन नहीं लेगा बेटे। और इस बार फीस भी अब मैं आपको बताता हूं। फीस वैसे 1.5 लाख रुपए, मैं आपको ब्राउचर पे ले चलता हूं। ये हमारा ब्राउचर है बेटे, ठीक है। अगर इस ब्राउचर में ये हमारे डीटीयू का मेन कैंपस का ओईटी देखो भाई, ये एडवर्टाइजमेंट आया था 26 तारीख को, 26 मई को इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला। 30 तारीख को, आज से, यानी आज थर्सडे है, आज से आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। 7 जुलाई तक लास्ट डेट है। और इसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, क्या सर इसका कोई एग्जाम होगा क्या? नहीं बेटे, आपकी परसेंटेज, डिप्लोमा परसेंटेज के आधार पे बेटे मेरिट बनेगी। वो मेरिट 12 जुलाई को वहां पे दिखा दी जाएगी। कोई एग्जाम नहीं है। जो डीटीयू फुल टाइम लेटरल एंट्री है उसका एग्जाम है। इस बार तो बेटे हमने कोर्ट में जाने से डीटीयू और ये तुम्हारा देखो एनएसयूटी डीटीयू, इन सब में लेटरल एंट्री आ गई है बेटे। हमने कोर्ट में केस डाला था, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया भी था। अगर आप हमारे इस टेलीग्राम, ये कोर्ट वो हैं जब हमने केस डाला था बेटे, तो उसके ये हमारे केस की सारी डिटेल है A to Z इसमें। मतलब मैं इसको अगर जिप को निकालूंगा तो छोड़ो यार, वो तुम क्या करोगे, है ना। मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वीडियो हमने कल डाला था और इसको बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया, बड़ा बढ़िया लगा, है ना, आदर सत्कार। तो सब बच्चों के लिए यार ये दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। ये थोड़ा ये मैं केस की बात कर रहा था। हम दिल्ली हाई कोर्ट में गए तो उसका क्या नतीजा हुआ? उसका नतीजा हुआ कि एनएसयूटी भी लेटरल एंट्री ले रहा है ना। डिप्लोमा के बच्चों की आवाज़ जो है ऊपर तक लेके जाने का काम हुआ ना, तो बड़ी खुशी हुई कल। मैं आई एम रियली हैप्पी। और ये वीडियो बेटे हमने डाला था, तो इसको बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यार, आदर सत्कार, भाई मैं क्या दिल से शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। आप सब लोगों का बहुत बढ़िया, ठीक है। ये 135 बच्चों ने लाइक करा, आए हाय बड़ा अच्छा लगा यार। और 23 घंटे पहले ये वीडियो डाला था, और इसके अंदर देखो यार कितने अच्छे अच्छे कमेंट, यार बहुत मज़ा आ गया, दिल को छू गए भाई। तय दिल से सबका धन्यवाद। मैं ये कमेंट जो है स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, है ना। बड़ा प्यारा लगता है बेटे जब मेहनत करते हैं और उसका फल मिलता है और आप लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हो, बहुत प्यारा लगता है यार। कितनी बढ़िया बात है, हर बच्चे ने यहाँ पे प्यार बरसाया, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे। कितने बच्चों ने लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तय दिल से जिसने लव यू लिखा, जिसने जय माता दी लिखा, उनको मेरी तरफ से बहुत प्यार, आदर सरकार, ठीक है। 88, 88, 90 बच्चों ने अगर हमारी कहने पे यहाँ पे आके लिख दिया तो तय दिल से धन्यवाद। चलो मैं वापस बैक टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। ब्राउचर पे हम पढ़ रहे थे, तो बेटे पार्ट टाइम का कोई भी वो नहीं है। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम भी भर सकते हैं क्या इसी वाले? यार मैंने बोला ये वर्किंग प्रोफेशनल के जो सुबह नौकरी करेंगे, शाम को जाके पढ़ाई करेंगे, ये उनके लिए है। और जिनको अपनी पढ़ाई करनी थी और जिनको डीटीयू जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करनी थी, ये देखो कितना प्यारा ओईटी यार। हम तो पढ़े हुए हैं ना यहाँ से भाई, एमटेक मेरी मास्टर्स यहीं से है, पीएचडी यहीं से है। ये हमारे प्रोफेसर प्रतीक शर्मा जी, ये वाइस चांसलर हैं। डीटीयू में कभी स्टूडेंट हुआ करते थे, बड़ी भांति जानते हैं पूरे सिस्टम को। तो इन्होंने मैं इनको तय दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि किस तरह से दोबारा से ये बेटे वो है। देखो आपको सिविल में 60 सीटें, ठीक है। इसका नाम होता है सीसीई मतलब कंटिन्यूइंग एजुकेशन, है ना। यहाँ पे कंटिन्यूइंग एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंटिन्यू ईसी, ये सी इसलिए लगा हुआ है, ठीक है। और मैकेनिकल, तो चारों मेन स्ट्रीम में है। उसमें भी जो रोस्टर है वो फॉलो होगा। जनरल की कितनी है, पीडब्ल्यूडी की कितनी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, यहाँ पे आपको पूरा उसी अकॉर्डिंगली वो सीटें हैं। जितनी ओबीसी की हैं, जितनी क्या है, ये पूरा रिजर्वेशन इसी के हिसाब से है बेटे। देख लो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का 10% दिया गया है, शेड्यूल कास्ट को 15%, एसटी को 7.5, ओबीसी को 27 और पर्सन विद डिसेबिलिटी को 5%। तो बेटे उसी के अकॉर्डिंग है ना। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप ये देख लो, जिसके पास 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा है, अगर उसने आईटीआई के बाद भी डिप्लोमा करा है ना, तो वो भी एलिजिबल है। और 2 साल का, बस यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, द कैंडिडेट शुड हैव वर्किंग प्रोफेशनल विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर डिप्लोमा ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 7 जुलाई तक आपका 2 साल बनना चाहिए।
एनी रेपुटेटेड इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई इसमें ये नहीं है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए, प्राइवेट वाला भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस कंडीशन है कि दिल्ली एनसीआर रीजन में होना चाहिए, डीटीयू से उसके जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर का एरिया होना चाहिए, ठीक है। अगर आप दिल्ली के आसपास कहीं जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट थी बेटे, एटलीस्ट 60% आपके डिप्लोमा में चाहिए। अगर आपका सीजीपी है तो बेटे वो 10, जो भी सीजीपी है गुना 10 मल्टीप्लाई होता है तो उसमें 60 है। और मेरे को लग रहा है सब कैटेगरी के लिए, है ना, कोई ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे लिख रखा है द रिलैक्सेशन इन द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट विल बी ग्रांटेड इन द कैंडिडेट, यहाँ पे लिख रखा है। हाँ, तो SC OBC के लिए यहाँ पे जो परसेंटेज है थोड़ी सी उसके अकॉर्डिंगली डिक्रीज भी है, ठीक है। तो ये पूरा जो ब्राउचर है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और इसका फीस कितनी, ये देखो जो मैं कह रहा था आपको, फीस की बात जो मैं आपको बता रहा था, ये देखो देखो 4 साल का होता है, क्योंकि ये लिटिल एंट्री नहीं है कि आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं मिल रहा, है ना, पार्ट टाइम है तो ये 4 साल का होगा। इसकी फीस देखो 1.5 लाख रुपए, पहले 2 लाख रुपए होती थी, 1.5 लाख रुपए हो गया बेटे, ठीक है। 1.5 लाख रुपए मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो बच्चे EC ब्रांच के बच्चे और नौकरी कर रहे थे और साथ में बीटेक परस्यू करना चाहते तो उनके लिए बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। ये मतलब 1 लाख से लेके 1,55,000 तक पूरी फीस जो है वो वेरी कर रही है। फी रिफंड की इन्होंने दे रखा है कि अगर आप मान लो फर्स्ट राउंड के 3 दिन तक कर लेते हो तो पूरी 100%, अगर 15 दिन तक तो 80%, अगर मोर देन 15 दिन और 30 दिन के बीच में तो 50%, अगर 30 दिन से भी ज़्यादा अगर आपको लग जाते हैं 24 अगस्त के बाद अगर आप सोचते हो तो भाई फी रिफंड नहीं होगी। ये पॉलिसी है। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो दे रखा है ये भाई उनके लिए है जो नौकरी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे कोई इन्होंने ये नहीं बताया कि हम प्लेसमेंट में बैठने देंगे। ये मैं आपको कह रहा था कि जो NOC आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लेनी होगी, यहाँ पे उनकी सील लगेगी, आप कितने कब से काम कर रहे हैं ये लगेगा, ये OBC का सर्टिफिकेट, ये डिक्लेरेशन उसके लिए, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी का, ये ऐसे करके सारे हैं बेटे, ठीक है। ये डेट्स आपको याद रखनी है, पेपर कुछ होने नहीं वाला, परसेंटेज के बेस पे आपकी कट ऑफ बनेगी और वहीं से आपको बढ़िया है मेरे हिसाब से। जो बच्चे नौकरी कर रहे थे अपनी साथ में बीटेक परस्यू करना चाहते हैं वो हमसे बार बार, मेरे को एक बच्चा मेट्रो मिला था कह रहा मैं लिंगिया से कर रहा हूँ, एक बच्चा मेट्रो मिला मैं माना, तो उनसे तो 100 गुना बेटर है यहाँ पे आपको करना चाहिए बेटे। DTU का अपना एक नाम है और आप कभी भी किसी को भी बताओगे कि आई हैव डन माई बैचलर फ्रॉम DTU इन सिविल ब्रांच, इन मैकेनिकल, इन EC, इन इलेक्ट्रिकल, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर मेरे को ये भी श्योर है कि आपको प्लेसमेंट में बैठने तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं आपकी ऑलरेडी नौकरी लगी हुई है और आप साथ में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करके इम्प्रूव करना चाह रहे हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म है। DTU एक बहुत बड़ा कॉलेज है ना। मैं मानता हूँ कि जो DTU में फुल टाइम लिटिल एंट्री है वो प्लेसमेंट के लिए भी एलिजिबल है, हर चीज़ के लिए एलिजिबल है। फिर भी अगर कोई आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट में बता देना। ये पूरा का पूरा ब्राउचर आपको टेलीग्राम इन लीट कोचिंग GCC में दिखेगा। ये बेटे GCC की वेबसाइट है। इन केस कोई बच्चे को फर्दर कभी GCC में लगता है कि हाँ उसकी हमारी कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत है, हमारी कहीं किसी कोर्स की ज़रूरत है, टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है, तो जुड़ सकता है, डेफिनेटली जुड़ सकता है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अवील करना। अगर आप 2-3 साल से नौकरी कर रहे हो, आपने इतना पैसा तो कमा लिया होगा कि हाँ आप अपने एजुकेशन को इम्प्रूव कर पाओ। अगर हम डिप्लोमा से अपनी बीटेक को ले जाएंगे तो हमारी कंपनी में भी हमारा ओहदा जो है, डेजिग्नेशन जो है वो इम्प्रूव होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना उन दोस्तों से जिनको ज़रूरत है। थैंक यू।